हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण। यानी कि 2-3 नंबर के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। वाक्य दिया रहता है पूरा सेंटेंस, और उसमें से हमें जो करेक्ट रहता है उसे जो है देखना रहता है कि कैसा कौन सा सही है ना। तो देखते हैं हम सभी। इसी तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हमने प्रश्न है, हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है। हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य, है ना। हमने खाना नहीं खाया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल वाक्य। बिल्कुल सीधा है। सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलेंगे। और ये उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है आज इसी क्लास में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न भी परीक्षा में जहाँ से यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है ये। और इसी जो है उत्साह के साथ हम सभी आशा के साथ पढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, हमने खाना नहीं खाया, जैसा कि बिल्कुल ये क्या है, सरल वाक्य है। करेक्ट आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ जो है रचना की दृष्टि से सरल वाक्य तथा अर्थ की दृष्टि से निषेधात्मक वाक्य है। अगर पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से कैसा है, तो निषेधात्मक। निषेधात्मक क्यों है, यहाँ नहीं का प्रयोग किया गया है ना। तो ये निषेधात्मक वाक्य है अर्थ की दृष्टि से। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो ऑप्शन में निषेधात्मक वाक्य है नहीं, तो ये बिल्कुल ये सरल वाक्य है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो, एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो, या एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसी हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, जैसा हमारा ऊपर था। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके समक्ष, जो है DSSSB PGT में आया हुआ प्रश्न है ये। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं, और चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है 3, 4, 5, 6, है ना। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 है। यानी कि करेक्ट आंसर इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो 3 कौन कौन से हैं, देखिए, पहला हो गया सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा हो गया सरल वाक्य, पहला हो गया। दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। और तीसरा क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तीसरा मिश्र वाक्य हो गया। देखिए, इन सारे चीज की क्लास, यानी कि जितने भी तथ्य हैं, जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं, सबकी क्लास ग्रामर की हम लोगों ने आज जो है पढ़ी है, बहुत डीपली से, बहुत अथेंटिक पुस्तक के माध्यम से सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ रखा है, और प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम प्रश्नों के माध्यम से ऐसे एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, यानी कि परिभाषा और तथ्य को भी समझते हुए चलेंगे, और अपने प्रश्न को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लेंगे, 4 ऑप्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि समय को देखते हुए हमें काम करना है। अगला देखेंगे, प्रश्न है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं। शायद अभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। एक क्रिया होती है, एक कर्ता होती है। मिश्र, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, चारों में से बताना है कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है सरल वाक्य कहेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस पुस्तक की यही खास विशेषता है कि एक प्रश्न कई तरह से जब पूछे जाते हैं, बार बार वही मिलते हैं, तो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला है हमारा, अगला जो प्रश्न है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है। यानी कि जो है कर्ता पहले जो है कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, उसके बाद क्रिया होगी। कर्ता कर्ता कर्म, उसके बाद जो है क्या आती है, क्रिया आती है। कर्ता कर्म क्रिया किस में है, कर्ता कर्म क्रिया, यानी कि डी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, जैसे उदाहरण के माध्यम से अगर हम देखना चाहें, तो एक सेंटेंस है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, या सोहन या गीता, कुछ भी आप लिख सकते हैं उदाहरण के लिए। तो जो मोहन है वो क्या हो गया, कर्ता हो गया।
है ना, क्योंकि काम यही कर रहा है ना। और पुस्तक हमारा क्या हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, और पढ़ना लिखना उठना बैठना सोना जगना ये सारी क्या हो गई, क्रियाएं हो गई, है ना। आगे हम सभी अभी देखेंगे अगला जो हमारा प्रश्न है, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पद के संदर्भ में, पद अर्थ संकेतिक करता है, वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं, और पद निरर्थक हो सकते हैं। देखिए आया हुआ प्रश्न है, जो है पद के संदर्भ में, प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। पद के संदर्भ में पद निरर्थक हो सकता है, सही नहीं पूछा गया है ना। क्वेश्चन भी हम सभी ध्यान देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो सही नहीं है, ये सारी चीज़ें सही हैं उसके विषय में, लेकिन पद निरर्थक हो सकता है, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। देखिए पद निरर्थक हो सकता है, पद के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। पद अर्थ संकेतित करता है ना। वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं, तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। आगे हम सभी देखेंगे अगला, निम्न लिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों में से हमें, इसका हो जाएगा, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। जब बीच में और हो, योजक चिन्ह हो, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। और जब जैसे हाँ, हमने खाना नहीं खाया, सरल वाक्य, मैंने खाना खा चुका, तब वह आया। इस तरह से जो वाक्य होता है वो कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है ना। और जैसे बिजली चमकती है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है। और जैसे और से जब दो वाक्य हो, मैंने खाना खाया, और से जब योजक चिन्ह से जुड़ा हो, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे इस तरह से, तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है। तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों, क्योंकि पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, कब क्यों कहाँ कैसे इत्यादि, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं हम सभी, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, ये चीज ध्यान देंगे। लेकिन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। मेन तथ्य यही है, मेन टॉपिक। रचना या बनावट के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्रित, और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, ये इतना जो है इम्पॉर्टेंट है ये। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो कर्म नहीं आता है। क्या नहीं आता, कर्म नहीं आता। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। अब इसमें अगर हम देख लेंगे, जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है, उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, प्रायः कर्ता उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम के विषय में कहा जा रहा है ना, पढ़ रहा कौन, राम कर रहा है, तो राम उद्देश्य हो गया, है ना। इस तरह से है। और वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और सारी बातें क्या हो गई, पुस्तक पढ़ता है विधेय हो गया, और राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। पुस्तक पढ़ता है और सारी चीज़ें क्या हो गई, विधेय हो गई। ठीक है, तो उद्देश्य विधेय शायद आप समझ पाए होंगे। आगे हम सभी देखेंगे, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कैसा वाक्य है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये वाक्य बताना है कि किस तरह का है। तो ये सरल वाक्य है। कैसा है, बिल्कुल सरल है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे और इत्यादि शब्द इसमें नहीं आए हैं, दो सेंटेंस नहीं आया है। सीधी सी बात है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, तो ये सरल वाक्य सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे,
राम विद्यालय जाता है, ये भी सरल वाक्य है। राम और श्याम मोहन विद्यालय जाते हैं, पहले वाक्य में एक कर्ता एवं मुख्य क्रिया है और दूसरे वाक्य में 3 कर्ता एवं मुख्य क्रिया है। दोनों ही वाक्य क्या है, सरल वाक्य हैं, इतना ध्यान देंगे। अब देखिए, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं और 8 भेदों को हम लोगों ने भी देखा। उसने खाना खा लिया होगा, है ना, उसने खाना खा लिया होगा। 7 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेहवाचक। देखिए, कंफर्म नहीं है, खा लिया होगा, खाया है कि नहीं खाया है ना, खा लिया होगा हो सकता है, तो संदेह बना हुआ है ना, तो संदेहवाचक हो जाएगा। देखिए, कार्य की अनिश्चितता, जिसमें कार्य की अनिश्चितता पाई जाती है या संभावना प्रकट की जाए, वहाँ संदेह होता है ना। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। रचना के आधार पर वाक्य के 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। और अर्थ के आधार पर 8, ये चीजें मत भूलिएगा, है ना। आगे देखेंगे, धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है, धनी जो है सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में पूछा गया कि धनी क्या है, तो जो धनी शब्द है यह जो है उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य है। धनी, वाक्य में जो धनी शब्द, धनी जो है सर्वथा सुखी नहीं, यानी कि धनी क्या है, करता है ना, और करता ही क्या है, उद्देश्य है। और ये सारी चीजें क्या है, विधेय हैं, उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाए, यानी कि कर्ता के विषय में। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। अनेकों नहीं, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों का प्रयोग निरर्थक है, गलत है। दादी का प्राण निकल गया। प्राण जो है क्या होता है, बहुवचन होता है। दादी का प्राण। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, है ना। 9 नंबर का प्रश्न है, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। इसका अगर सही करना चाहे, 4 आदमी के लिए नहीं, आदमियों के लिए, यानी कि बहुवचन है ना, आदमियों के लिए हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया, त्रुटि इसमें त्रुटिपूर्ण है ये। आगे, दादी के प्राण निकल गए, है ना, दादी का के जगह पर क्या होगा, के प्राण निकल गए। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, यही सही हो जाएगा। अब ये देखिए, तीनों वाक्य गलत क्यों हुए, यहाँ अनेकों है इसलिए गलत हो गया। दादी का प्राण यानी प्राण बहुवचन है, यहाँ दादी के प्राण हो जाएगा। 4 आदमी के लिए नहीं, आदमियों के लिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। और यही 2-4 नंबर जब एक एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, टॉपिक छोटे छोटे होते हैं, तो यही हमारे स्कोर को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें हमें भूलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल है, मोहन घर जा रहा है, क्रिया मतलब हो रही है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान है, यानी कि वर्तमान काल है लेकिन पूरा नहीं हुआ, मतलब अपूर्ण है ना। आगे हम सभी देखेंगे, मोहन घर जा रहा है, वाक्य अपूर्ण काल में है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान काल में हो रही है। अब एक चीज ये पता चल गई कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अंगा आ सकता है, दिनांक, ठंडा, चंद्रमा, झंझावत, है ना। इस तरह से भी प्रश्न बनता है, देख लीजिए, क्योंकि जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमें सारा जो है अंदाज़ा लग जाता है कि कैसे प्रश्न आएंगे। और जब अचानक में हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं और ऐसे प्रश्न को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा, आता हुआ आंसर भी गलत हो जाता है। तो जैसे दिनांक है, ऐसे दिनांक, है ना, दिनांक, इस तरह से, तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला होगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में अंगा की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है, चारों में से बताना है किसमें सही प्रयोग हुआ है। 12 नंबर का प्रश्न है, तो सही प्रयोग अगर हुआ है देखा जाए तो चिन्हित में हुआ है, किसमें हुआ है, चिन्हित में हुआ है, ना का प्रयोग, है ना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है। अब देखिए, उद्देश्य और विधेय, मैंने बताया उद्देश्य किसकी भांत होती है, कर्ता की भांत है। तो जैसे छात्र है तो छात्र करता है, यानी कि छात्र, यही क्या है, उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। बाकी पास हो गए, ये सारी चीजें क्या है, विधेय हैं।
है ना। तो छात्र इसमें कहाँ है देखेंगे, सी वाले में है, करेक्ट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की बात करें 14 नंबर का, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। 14 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और पीजीटी का है भी, वो भी केवीएस का है, 18 में बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा युवा भारतीय टीम ने, युवा भारतीय टीम ने। देखिए जो है युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी की, जीत बल्लेबाजी कौन कर रहा है, युवा भारतीय टीम, तो यही हो गई। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष, चारों में से हमें बताना है। तो इसमें ये भी संदेहवाचक है, अभी एक ऐसे ही मिला था ना हम लोगों को, तो संदेहवाचक है, कंफर्म नहीं है, खा लिया होगा, संदेह है इन्हें, है ना। तो करेक्ट आंसर हमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, अब ये देख लेते हैं हम सभी यहाँ कि रचना की दृष्टि से 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ की दृष्टि से 8 है, जिनमें विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, तो यही यहीं से प्रश्न बना था, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ठीक है, इस तरह से हैं। अब हम सभी देख लेते हैं, जैसे इच्छावाचक काश ऐसा होता, वह खा लेता, है ना। संकेतवाचक में भोजन उसकी पसंद का होता तो वह खा लेता, है ना। विस्मय में वाह उसने तो खा लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो चिन्ह हैं लगे हुए विस्मयबोधक चिन्ह। थोड़ा ध्यान देंगे हम, जब भी प्रश्न हमारे सामने आएगा तो हम पूरा दिमाग दौड़ाएंगे कि कहाँ क्या कैसे बन सकता है। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। अब देखिए मेरी माँ खाना बना रही, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है, 16 नंबर का जो प्रश्न है। तो मेरी माँ खाना बना रही है ना। तो मेरी शब्द जो है ये क्या है, कर्ता का विस्तार है, मेरी शब्द, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम सभी देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। और वाक्य में 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है, विधेय, है ना। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में मेरी कर्ता का विस्तार है और माँ क्या है, कर्ता है। मेरी कर्ता का विस्तार है और माँ क्या है, करता है, मतलब माँ ही तो काम कर रही है ना। खाना बना रही है क्या है, विधेय है, खाना बना रही विधेय है, माँ क्या है, करता है, और मेरी क्या है, विस्तार है। शायद अब आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम सभी, अगला प्रश्न, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। 17 नंबर का जो है देखेंगे हम सभी, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, ठीक है। और यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है, क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या जो है, हाँ, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा इसमें डराया है, नीता घर पर नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है। नीता घर पर नहीं है, नहीं है शब्द है, निषेधात्मक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, निषेधात्मक वाक्य डी बनेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। शायद अब ये चीज़ें आपको ना भूलें। अब इसमें से ये भी देख लेना है कौन कौन से हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन से नहीं है, प्रश्न ऐसे भी तो बनता है। 19 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, किस प्रकार का वाक्य है। देखिए कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, 2 वाक्य है और 2 वाक्य में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इनसे तथ्य भी पूरे कंप्लीट हो जा रहे हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, मिश्र वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त दूसरा अंग वाक्य हो, संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र अवयवों से द्वारा मिले होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। वाह कैसा नयन अभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। वाह, अभी मैंने पढ़ाया था, ऊपर बताया था, अभी हम लोगों को ऐसे मिला था उदाहरण, है ना। तो 20 नंबर का हम देखेंगे कि वाह क्या है। वाह जो है, हाँ 20 नंबर का देखेंगे, वाह कैसा नयन अभिराम है, ये विस्मयादिबोधक है,
क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी देखेंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, है ना। 8 प्रकार में देखेंगे, विधिवाचक है, ध्यान देंगे, निषेधवाचक है, आज्ञा देने वाला, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, कब क्यों कहाँ कैसे, विस्मयादि, संदेह और विस्मयादि से ही प्रश्न बना था अभी, और इच्छावाचक है। अगला हम सभी देखेंगे, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है। देखिए अच्छा प्रश्न है, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, है ना, 21 नंबर का है। तो ये संकेत वाचक है, क्या है, ना आती तो ऐसा होता वैसा होता, ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, तो ये क्या है, संकेत वाचक है। ठीक है। अगला हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है, भाई के आते ही वह चला गया, वाक्य प्रकार बताइए। भाई के आते ही वह चला गया, है ना, उसके आते ही वह चला गया, तो ये सरल वाक्य है। भाई के आते ही वह चला गया, कौन सा वाक्य है, भाई के आते ही वह चला गया, सरल वाक्य है। ठीक है। एक कर्ता होता उसे साधारण वाक्य सरल वाक्य कहते हैं, तो सरल वाक्य है। अगला देखेंगे हम सभी, ठहरो अभी मत जाओ, वाक्य का प्रकार है, ठहरो अभी मत जाओ, तो ये आज्ञार्थक है, मतलब कोई कह रहा है कि रुक जाओ अभी मत जाओ, कोई ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चुप जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप है, चुप जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप है, तो ये बी वाला ऑप्शन है, जो है तिरस्कार बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरस्कार बोधक है ना, कोई बेइज्जती करेगा तभी ऐसा करेगा, चुप जुबान मत चलाओ, है ना, ज़्यादा जुबान मत चलाओ, तो कोई अपमान करेगा, हर्षबोधक तो होगा नहीं, आश्चर्य होगा नहीं, स्वीकार नहीं होगा, तिरस्कार होगा। जब कभी कभी क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी समझ में आ जाते हैं, है ना, कि हमको आंसर क्या देना है। तो तुम जाओ और खाना खाओ, वाक्य है, 25 नंबर का प्रश्न है, तुम जाओ और खाना खाओ, आज्ञावाचक है, कैसा है, आज्ञावाचक है, मतलब कोई आज्ञा दे रहा है। और ये सारे किसमें हैं, अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्यों के भेद हैं उन्हीं में से ये पूछे जा रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं। आगे हम सभी को देखना 26 नंबर का, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, शायद समझ पा रहे होंगे आप सभी। ये सरल वाक्य है, इसमें कब क्यों कहाँ कैसे जब तब ऐसा वैसा नहीं हुआ है, सरल वाक्य है, एक कर्ता एक क्रिया। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, बताओ कि तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा, बताओ कि तुम कब लौटे, है ना। 27 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा, अपने लौटने का समय बताओ, अपने लौटने का समय बताओ, बताओ कि तुम कब लौटे, है ना, पूछा जा रहा है कि अपने वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा, सरल वाक्य में अपने लौटने का समय बताओ। 28 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है, पदबंध से प्रश्न बना है। देखिए, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है, 28 नंबर का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से ये भी हमारा तैयार होता चले। देखो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहारत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि या इनका बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। तो जो है उस मकान की तीसरी मंजिल पर राम कुमार का दफ्तर है ना, यह क्रिया विशेषण पदबंध है। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ आगे हम सभी देखेंगे जो अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, ये 8 भेद है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर ये सारी हैं जिन्हें कई बार हम लोगों ने देखा। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, वाक्य कैसा है, जैसे तैसे, है ना। तो 30 नंबर का प्रश्न है, इसका हम सभी देखेंगे मिश्रित वाक्य है, कैसा है, मिश्रित वाक्य है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना। हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों को देखा, अच्छे अच्छे प्रश्न थे, इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा, और इसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक था उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया।
है ना, क्लियर हो गया। तो किसी प्रकार की मुझे तो कोई समस्या नहीं दिखी, ठीक है, और प्रश्न अच्छे थे। और इसी तरह से अभी इसमें और भी प्रश्न हैं, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लंबी, इतना देखने का टाइम नहीं है सबके पास, है ना। तो और बहुत लंबी मैं करना भी नहीं चाहती। तो ये सारी क्लासें हैं, और अगर आपकी इच्छा होगी तो दूसरी क्लास में इसे ऐड कर दिया जाएगा, दूसरी क्लास इसकी बना दी जाएगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप सभी ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आपके पास जो भी अपने नोट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, जो अब तक आप लोग पढ़े हैं, उसी का बार बार रिवीजन करिए। और बाकी ऐसे ही प्रश्नोत्तरी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, है ना। बहुत निराश मत होइए, क्योंकि जैसी हाल आपकी है वैसी सभी की है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ऐसे होता ही है कि घबराहट सबको होती है ना। तो जो है आप सभी शांति से पढ़ते रहिए अपना। और आज के लिए इतना ही। हाँ, क्लास जो है उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दे दीजिए कि आज के प्रश्न किस तरह के प्रश्न थे, समझ आए या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए